क्या सच में जीसीवी वैल्यू आएगी? क्या $3,14,159 सिर्फ एक सपना है या कोई छुपी हुई सच्चाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें पाई नेटवर्क पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल घूम रहे हैं तो ये वीडियो पूरे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं जीसीवी वैल्यू और पाई नेटवर्क को लेकर आपके मन में मौजूद हर एक डाउट को एक एक करके लॉजिक के साथ क्लियर करने वाला हूं। ये कोई हवाई बातें नहीं होंगी, ना ही झूठी उम्मीदें, बल्कि वो रियलिटी होगी जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज आंखों का पर्दा उठने वाला है। पाई नेटवर्क न्यू अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप कितने साल से पाई की माइनिंग कर रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपकी माइनिंग की अवधि और मेहनत के हिसाब से आपको सही और ईमानदारी से बता सकूं कि आपको मेहनत का फल मिलने की कितनी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में ना एक नंबर है जिसने सबको हैरान कर दिया है। कुछ लोग इसे भविष्य की करेंसी कहते हैं तो कुछ इसे बस एक मजाक समझकर उड़ा देते हैं। आज हम सिर्फ उस नंबर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके पीछे छिपे एक बहुत बड़े और क्रांतिकारी आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा वो नंबर, $3,14,159। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक उम्मीद है या सिर्फ एक हवाई बात? तो क्या ये एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रयोग है या फिर सिर्फ एक डिजिटल वहम? चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कीमत की नहीं बल्कि असली मूल्य की है। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? देखिए, उस बड़े नंबर को समझने के लिए ना हमें पहले उसके विजन को समझना पड़ेगा, जहां से इसकी नींव रखी गई। क्योंकि लक्ष्य कभी भी सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी बनाना था ही नहीं, लक्ष्य कुछ बहुत बहुत बड़ा था। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो सीक्रेट सॉस है ना, वो इसके फाउंडर्स में छिपा है। एक तरफ है कंप्यूटर साइंटिस्ट डॉक्टर निकोलस, जो तकनीक को समझते हैं, मतलब कैसे होगा, और दूसरी तरफ हैं सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर चेंग डियाओ, जो इंसान को समझती हैं, मतलब क्यों होगा। तो ये सिर्फ कोड और एल्गोरिदम का खेल नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का एक संगम है। मतलब उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो सिर्फ अमीरों या टेक एक्सपर्ट्स के लिए ना हो, बल्कि आम लोगों के लिए हो। टेक्नोलॉजी यहां सिर्फ एक टूल थी, असली मकसद था एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो हर किसी की पहुंच में हो। जरा सोचकर देखिए, वो सिर्फ एक कॉइन नहीं बना रहे थे, वो तो एक पूरा डिजिटल देश, एक डिजिटल राष्ट्र बना रहे थे। एक ऐसा देश जिसकी अपनी करेंसी हो, अपना बाजार हो और अपने नागरिक हों। मकसद सिर्फ खरीदना बेचना नहीं, बल्कि उस करेंसी के साथ जीना है, उसी इकोसिस्टम के अंदर सब कुछ करना है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो हिस्सा जहां चीजें थोड़ी कह सकते हैं अजीब और बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। उस $3 लाख वाले आंकड़े का आखिर मतलब क्या है? इसे समझने के लिए हमें कीमत और मूल्य, इन दो शब्दों के बीच के फर्क को समझना होगा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े मेले में हैं। मेले के बाहर उस मेले की टिकट की कीमत, प्राइस कुछ भी हो सकती है, जो मांग और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होगी। लेकिन मेले के अंदर सब लोगों ने मिलकर यह तय कर लिया है कि एक खास टोकन का मूल्य, वैल्यू, एक बड़े झूले पर झूलने के बराबर है। अब बाहर की दुनिया उस टोकन को माने या ना माने, मेले के अंदर तो उसका एक तय मूल्य है। बस यही फर्क है। कीमत वो है जो भविष्य में एक्सचेंज तय करेंगे, लेकिन ये जो 314,159 का आंकड़ा है, ये वो मूल्य है जो इस कम्युनिटी ने आपस में मिलकर तय किया है, जिसे ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू यानी जीसीवी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस मेले के अंदर सब लोग ये मान लें कि भाई एक टोकन से एक लैपटॉप मिलेगा, तो उस मेले के लिए उस टोकन की वैल्यू उस लैपटॉप के बराबर हो गई। बात खत्म। बाहरी दुनिया कुछ भी सोचे, उस इकोसिस्टम ने अपनी आर्थिक हकीकत खुद बना ली है। लेकिन ऐसी इकोनॉमी, ऐसा देश सिर्फ सोचने से तो नहीं बन जाता। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्टेप बाय स्टेप रणनीति है, जिसे कई चरणों में लागू किया जा रहा है। ये सब एक बहुत ही लॉजिकल प्लान से हो रहा है। सोचिए, एक देश कैसे बनता है? सबसे पहले आप अपने नागरिकों की पहचान करते हैं, यानी नागरिकता देते हैं। फिर उनके व्यापार के लिए एक सुरक्षित बाजार बनाते हैं, जिसे घरेलू अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर उस व्यापार को फलने फूलने का मौका देते हैं और आखिर में उसे बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और यहीं पर
KYC की भूमिका आती है। ये सिर्फ कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, असल में ये इस डिजिटल राष्ट्र की नागरिकता की पुष्टि करने की प्रक्रिया है। पाई की एक बहुत सख्त पॉलिसी है, एक इंसान बस एक अकाउंट। इसका मकसद नेटवर्क को असली इंसानों से आबाद रखना है, ना कि नकली खातों और बॉट्स की फौज से। और ये पाई की सबसे चालाक रणनीतियों में से एक है। सोचिए, एक नया देश बना है, उसकी अपनी नई करेंसी है। अगर आप उसकी सीमाओं को तुरंत दुनिया भर के सटोरियों के लिए खोल देंगे तो वो आपकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। एनक्लोज मेननेट बिल्कुल इसी से बचाता है। ये एक संरक्षित बाजार है जहां कम्युनिटी अपनी करेंसी का इस्तेमाल करना सीखती है, उसकी उपयोगिता बनाती है और फिर जब वो मजबूत हो जाती है तब ट्रेड के लिए तैयार होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, सिद्धांत में सब बढ़िया है, पर असली सवाल तो ये है, क्या ये सच में हो रहा है? क्या लोग वाकई इस मूल्य का इस्तेमाल कर रहे हैं? और इसका जवाब हाँ, हमें जमीन पर मिल रहा है, खासकर भारत में जहां एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। आइए देखते हैं कि ये विजन हकीकत में कैसे बदल रहा है। तो इसे हकीकत बनाने के लिए पाई मर्चेंट्स जैसा एक प्लेटफॉर्म है। आप इसे पाई यूजर्स के लिए एक तरह का गूगल मैप समझ सकते हैं। ये उन सभी दुकानों को दिखाता है जो पाई कॉइन लेने के लिए तैयार हैं। तो अब अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधे देख सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में कौन पाई ले रहा है। और ये सिर्फ एक दो शहरों की बात नहीं, ये आंदोलन तो पूरे भारत में फैल रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल इसमें सबसे आगे है, लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और यहां तक कि दक्षिण के राज्य भी तेजी से जुड़ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये विचार जमीनी स्तर पर अपनी जड़ें जमा रहा है। और इसमें सिर्फ छोटी मोटी दुकानें ही नहीं हैं, रिटेल शॉप्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, यहाँ तक कि होलसेलर्स भी अब इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ लोग पूरी पेमेंट पाई में ले रहे हैं तो कुछ पार्ट पेमेंट। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अब सप्लाई चेन के लेवल पे भी इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। तो ये सब हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर वापस ले आता है, क्या ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक भरोसे पर टिकी है? यही वो सवाल है जो इस पूरे प्रयोग का निचोड़ है। हमारी जेब में जो नोट है उसकी कीमत क्यों है? क्योंकि सरकार उस पर गारंटी देती है। लेकिन ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछ रहा है, क्या करोड़ों लोग बिना किसी सरकार के सिर्फ आपसी भरोसे और उपयोगिता के दम पर एक नई वैश्विक मुद्रा बना सकते हैं? और देखिए, यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई लॉटरी की टिकट नहीं है कि रातों रात अमीर बन गए। नहीं, ये एक धीमी, स्थिर और धैर्य की मांग करने वाली प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य एक टिकाऊ डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जिसे उसके नागरिक खुद बना रहे हैं, ईंट दर ईंट। तो आखिर में इस डिजिटल राष्ट्र का भविष्य सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिका है, इसके करोड़ों नागरिकों का भरोसा और उनकी भागीदारी। अगर ये भरोसा बना रहा तो हम शायद एक नई आर्थिक क्रांति की शुरुआत देख रहे हैं, और अगर ये टूट गया तो यह इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल वहम बनकर रह जाएगा। जो भी हो, इस प्रयोग पर दुनिया की नजरें बनी रहेंगी।